नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। संघ के अंगने में कलेक्टर का क्या काम है, यह सवाल अब बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पर लगे कलंक पर अब सियासी और प्रशासनिक दाग भी लगने लगे हैं। संघ कार्यालय में कलेक्टर के पहुंचने पर सियासी भूचाल आ गया है। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने संघ और कलेक्टर दोनों की वकालत कर दी है। अब इस पर तमाम तरह की बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। सियासत गरमा रही है। विपक्ष ने बहुत सारे सवाल किए हैं, इसी पर हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में दूषित पानी से हुई लोगों की मौत के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए निगम आयुक्त समेत कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई की। लेकिन अब संघ कार्यालय में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के जाने से सियासत ने जोर पकड़ लिया है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव बुधवार देर रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पहुंचे। सूत्रों के अनुसार दोनों से भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों और प्रशासनिक तालमेल को लेकर बात की गई। संघ के मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन ने कलेक्टर और महापौर से करीब 1.5 घंटे तक 1-to-1 चर्चा की। महापौर रामबाग स्थित नए संघ कार्यालय सुदर्शन सरकारी गाड़ी से पहुंचे थे। उन्हें छोड़ने के बाद शासकीय वाहन वापस रवाना हो गया था। बैठक खत्म होने के बाद वे अपने निजी वाहन से लौटे। कांग्रेस ने संघ कार्यालय में कलेक्टर और महापौर के आने जाने की वीडियो जारी कर सवाल खड़े किए हैं। ये आरएसएस के कार्यालय जाते हैं कलेक्टर को लेकर। ये अपने आप में कलेक्टर ने ये बता दिया कि वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब आपसे आग्रह है कि राजनीतिक दलों के ऑफिस पर जाकर ड्यूटी करोगे तो याद रखना आपकी काम करने की शैली को कांग्रेस का कार्यकर्ता ठीक कर देगा। संघ कार्यालय में इंदौर कलेक्टर का क्या काम? इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा पहुंचे थे संघ कार्यालय। दूषित पानी कांड में कलेक्टर पर नहीं हुई कार्रवाई। कलेक्टर के साथ मौजूद थे महापौर पुष्यमित्र भार्गव। कांग्रेस ने कलेक्टर शिवम वर्मा पर खड़े किए सवाल। कलेक्टर की संघ कार्यालय में 1.5 घंटे तक हुई बैठक। बीजेपी ने संघ और कलेक्टर का किया समर्थन। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने संघ और कलेक्टर की वकालत कर दी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोई कलेक्टर पहले कांग्रेस कार्यालय जाता था तो किस हैसियत से जाता था? सोनिया गांधी किसी को बुलाती थी तो किस हैसियत से बुलाती थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, नाम है जो राष्ट्र की ही चिंता करता है, व्यक्तियों की नहीं, व्यक्तियों के प्रमोशन और डिमोशन की नहीं। उन्होंने कहा कि भारत का कोई भी कलेक्टर, एसपी, अधिकारी संघ कार्यालय जा सकता है। उमंग सिंघार भी संघ कार्यालय जाएं और सत्संग करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो राष्ट्र की ही चिंता करता है, व्यक्तियों के नहीं, ना व्यक्तियों के प्रमोशन की, ना व्यक्तियों के डिमोशन की। वो जब भी चिंता करता है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए करता है। और भारत का कोई भी एसपी हो, कलेक्टर हो या अधिकारी हो या नेता हो, कांग्रेस के भी जाएं। हम तो उमंग सिंघार जी से कहेंगे आप भी जाइए, संघ कार्यालय तो आपके लिए भी खुला है, जाओ ना, सत्संग करो। बीजेपी का कहना है जो भारत माता की जय जयकार करेगा वो संघ कार्यालय जा सकता है। विपक्ष के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन संघ कार्यालय गया और कौन नहीं गया। सवाल ये है कि नगर निगम आयुक्त पर कार्रवाई की गई, लेकिन इंदौर जिला प्रशासन की कमान संभालने वाले कलेक्टर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और जमकर इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने तमाम सवाल खड़े किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत है। संघ राष्ट्र की चिंता करता है और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी संघ कार्यालय जाना चाहिए। अब तमाम तरह की चर्चाएं हैं, इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। आसानी समाजवादी पार्टी से यश भारती जी स्टूडियो में मौजूद हैं। यश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं जुड़ा है। अब इस मसले पर भी लगातार हम चर्चा कई बार देखते हैं कि जिस मसले पर आपसे सवाल पूछना है तो अपने अपने फेवर के हिसाब से यहां पर बोलने से बचा जाता है। खैर, उस पर पहले आप ही से प्रतिक्रिया। शिम्पी जी, किस तरीके से आप इस पर लेकर कहेंगे? क्योंकि रामेश्वर शर्मा जी तो कह रहे हैं, प्रतिक्रिया तो सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र की चिंता करता है आरएसएस, वहां जाने से क्यों गुरेज, आपको भी जाना चाहिए।
देखिए, रामेश्वर शर्मा जी ना तो कंडक्ट रूल्स के ऊपर है, ना डीओपीटी के ऊपर है, और ना ही भारत के संविधान के ऊपर है। तो रामेश्वर शर्मा जी की हिदायतें यदि वो अपनी पार्टी तक सीमित रखेंगे तो बेहतर होगा। अगर इंदौर के कलेक्टर संघ कार्यालय 1.5 घंटे तक बैठक में मौजूद है ऋषभ जी, तो ये स्पष्ट संकेत देता है कि प्रशासनिक बैठकें मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अब सचिवालयों और मंत्रालयों से निकलकर संघ कार्यालय की ओर अग्रसर हो चुकी है। आप स्वयं बताइए, ऐसे समय जब इंदौर के नलों से जहर बह रहा है, परिवारों में मातम पसरा हुआ है, इंदौर कलेक्टर साहब की निष्ठा पीड़ित परिवारों के प्रति होनी चाहिए या फिर संघ कार्यालय के प्रति होनी चाहिए? और हम तो मध्य प्रदेश सरकार से ये प्रश्न करना चाहते हैं, क्या आजकल कलेक्टरों को मुख्य सचिव तलब करना बंद कर चुके हैं? क्या संघ कार्यालय के प्रांत प्रचारक जो हैं वो कलेक्टर महोदय को तलब करने लग गए हैं? और मध्य प्रदेश सरकार ये भी बताए, जब विभिन्न अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी तो कलेक्टर इंदौर इस प्रशासनिक कार्रवाई से मुक्त क्यों रहे? उन्हें अभयदान किस लिए दिया गया? और क्या इसी अभयदान के चलते ऋषभ जी, जो कलेक्टर इंदौर है, वो अपनी संवैधानिक निष्ठा का आत्मसमर्पण करने गए थे संघ कार्यालय में? साथ ही कांग्रेस पार्टी डीओपीटी से ये गुजारिश करती है कि अब ये मामला क्योंकि मीडिया ट्रायल में है, विपक्ष इसके ऊपर प्रश्न उठा रहा है, सुओ मोटो का उनको अधिकार है, वो स्वतः इस पूरी प्रक्रिया पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर इंदौर को तलब करें और उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी करें कि वो क्या करने गए थे संघ कार्यालय में, बजाय इसके कि वो फील्ड में होते, हॉस्पिटल्स में होते या फिर पीड़ित परिवारों के बीच में होते। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। आप विपक्ष में है, मुख्य विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस, और शिंपी जी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई होता तो जवाब देते, लेकिन कोई है नहीं। लेकिन अगर सुन रहे हो तो बताइएगा क्यों चले गए वहां पर, और क्या उनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा? ये भी तमाम सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यश भारती जी, आपके पास में आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब कार्रवाई को लेकर भी कई तरह की बातें कही गई हैं, जो कि शिंपी जी भी कह रही हैं कि भाई साहब नगर निगम कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के ऊपर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन जिन पर पूरे जिला की जिम्मेदारी थी उनको कार्रवाई से दूर रखा गया। अब उसके बाद जब वो संघ कार्यालय जाते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं, कई तरह की सिस्टम को लेकर जो प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जाती है उस पर ये सवाल बैठते भी सही हैं। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ऋषभ भाई, इसको हम थोड़ा रिवर्स होके चलते हैं। शुरुआत करते हैं आपके स्टूडियो से। यहां भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है बताने के लिए, इस विषय पे बोलने के लिए? इसका मतलब है कि गोलमोल है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं बोलने से चूकते हैं और आगे बढ़ते हैं पीछे से। रामेश्वर शर्मा कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? क्या मंत्री के सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता के रूप में हैसियत रखते हैं? विधायक हैं, सीनियर जूनियर हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी व्यवस्था बना के रखी है। मीडिया सेल बनाया है, मीडिया प्रभारी बनाया है, प्रवक्ता बनाए हैं, सरकार ने अपने प्रवक्ता बनाए हैं, सारी व्यवस्था बनी हुई है। तो रामेश्वर शर्मा कौन? ये तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा अनुशासन में होना और संगठन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी को हम लगातार देखते हैं कि रामेश्वर शर्मा बयानवीर बन जाते हैं। हर विषय पे बोलना है उनको। अगर उन्हें बोलना है तो वो ये बोलें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेयजल जो घटना इंदौर में हुई है वो घटना भोपाल में भी हो सकती है। दूषित पानी पीने पर मजबूर है भोपाल के लोग। सवाल उठाएं कलेक्टर से, निगम आयुक्त से, अपने महापौर से, अपने विधायकों से, अपने सांसद से, अपनी सरकार से सवाल उठाएं कि मध्य प्रदेश की राजधानी में भी दूषित पानी क्यों मिल रहा है। आर्थिक राजधानी में तो आपने सीधे तौर पे हत्या की है लोगों की। अब मैं और रिवर्स होकर के पीछे चलता जा रहा हूं। इंदौर आ जाइए। अगर रामेश्वर शर्मा ये कहते हैं कि संघ कार्यालय कोई भी जा सकता है, ये जो मृत परिवार के लोग हैं ये संघ कार्यालय जाएं या सरकार के पास जाएं? क्या सरकार संघ कार्यालय से चलती है जो उन लोगों को वहां पर न्याय मांगने के लिए जाना पड़ेगा? और पीछे जाते हैं, जिन लोगों ने दूषित पानी पी करके तबीयत खराब की है या जिनकी मृत्यु हो गई है, वो संघ कार्यालय नहीं गए, ये उसी की सजा भुगत रहे हैं जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। और आगे बढ़ते, अब सरकार कहां है? सबसे बड़ा सवाल। महापौर कह रहे हैं मैं सिस्टम में काम नहीं कर सकता। क्यों? जब आप महापौर के तौर पे प्रत्याशी बने थे और चुनाव पे खड़े हुए थे, वोट मांग रहे थे जनता से, तब सिस्टम नहीं पता था? किसने जबरदस्ती खड़ा किया था?
ठीक है, यही प्रचारित किया गया था ऋषभ भाई। ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं ठीक है, देखिए मुझे तो मेरा सवाल यह है कि जो सिस्टम में काम नहीं कर सकता वो महापौर क्यों बना हुआ है, उसको सबसे पहले त्याग पत्र देना चाहिए या सरकार को हटा देना चाहिए। और वो संघ कार्यालय में जाके ये मैसेज दे रहा है कि जो भी चल रहा है वो संघ से चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है, रमेश शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो जो हमारा सिस्टम है, अब मुझे लगता है कि सिस्टम जो सरकारी सिस्टम है, जो प्रशासनिक एक पूरा तंत्र है, उसमें तो किसी भी ऐसे संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जो शिवम वर्मा जी हैं, जो कलेक्टर हैं, अब वो वहां पर गए हैं, तो अब ऑफिशियल अनऑफिशियल कई सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन एक कलेक्टर के नाते सरकारी वाहन से आप वहां पहुंचे हैं, तो विपक्ष के नाते जो सवाल खड़े किए गए हैं, सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सवाल जायज दिखाई देते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? कलेक्टर का, किसी अधिकारी का, किसी संगठन के कार्यालय जाना, आरएसएस एक जिस तरीके से भूमिका रही है, सरकार बताई जाती है बीजेपी से सीधा संबंध और तमाम सारी चीजें हैं, तो बीजेपी और आरएसएस की एक अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचते हैं, तो इससे आप कैसे देख रहे हैं? कितना सही, कितना गलत, सीधे तौर पर क्या सवाल होने चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लिए, जब भी कोई आपदा की स्थिति बनती है तो आपदा की स्थिति में उससे निपटने के लिए बहुत सारे संगठनों से सरकार भी अप्रोच करती है और कलेक्टर भी अप्रोच करता है। ये पहली बार नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर वहां पर दूषित पानी से लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग तो जिनका तो प्राणांत हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, तो वहां सेवा कार्य की जरूरत है। अगर इस दृष्टि से कलेक्टर संघ कार्यालय चले गए तो मेरी दृष्टि में उन्होंने कोई अनुचित काम नहीं किया। एक बात और समझ लीजिए, संघ से आपात स्थिति में सहायता लेना ये पहली घटना नहीं है। गांधी जी स्वयं गए हैं वर्धा के संघ के कार्यालय में 1936 में, अंबेडकर जी उसमें गए हैं। 62 के युद्ध में भारत सरकार ने, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संघ से सहायता ली है और उसके बदले में 1963 की गणतंत्र परेड में संघ को शामिल किया है। 1971 में जब भारत पाक युद्ध शुरू हुआ, इंदिरा जी ने विशेष विमान से अटल जी को भेजा संघ कार्यालय सहयोग के लिए। तो कुल मिलाकर के बात तो अगर सहयोग के लिए तो गए हैं तो मेरी दृष्टि में तो ये कोई अनुचित नहीं है। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, इस आपदा से निपटने के लिए क्या महापौर और कलेक्टर संघ कार्यालय गए हैं? सरकार के पास सारे साधन खत्म हो चुके हैं आपदा से निपटने के लिए, इसीलिए संघ कार्यालय गए हैं। ठीक है, क्या ये पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है? नहीं ठीक है, देखिए रमेश शर्मा जी कोई ऑफिशियली किसी प्रशासनिक उसके नहीं, जो उन्होंने बात की मैं उसी पे जानना चाहता हूं। मैं उन पे कोई मेरा आरोप नहीं है, मैं उनसे जानना चाहता हूं। जी रमेश, उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की है उस पर क्या आपदा इतनी बड़ी हो गई है कि अब सरकार फेल हो चुकी है? आरुण शिंपी जी, रमेश शर्मा जी कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, कुल मिलाकर के मैंने कभी भी इतनी डिबेट में कभी किसी को बीच में टोकता नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरे बीच में यादव जी ने टोक दिया और इनके प्रति मेरा अतिरिक्त स्नेह भी है किसी कारणों से, उसके बाद भी इन्होंने मुझे बीच में टोक दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है, कहीं ना कहीं समाज और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता है। और आपदा की स्थिति में अगर सहयोग लेने के लिए कलेक्टर गए हैं तो मैं समझता हूं इस पर कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। और संघ के स्वयंसेवकों को भी मेरी अपेक्षा यह है कि संकट की स्थिति में जाकर के वो वहां पर सहायता करें, सेवा करें, पीड़ितों की सेवा करें। और मुझे लग रहा है कि वो सेवा के कार्य में संघ के स्वयंसेवक जुटी गए होंगे। जी ठीक है, डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात को रखिएगा। और क्योंकि जैसा कि रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के दौर से लेके अंबेडकर जी से लेके तमाम ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे पहले, कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है और किसी सलाह मशवरा या सहायता की आवश्यकता पड़ती है या किसी तरह की चीज़ों की आवश्यकता लगती है, तो इसमें जाने में बहुत सारी ऐसी आपत्ति नहीं है। अब इसको खराब कहना, गलत कहना, किस पर्पज से, आप इसके थोड़ा तर्क बताइएगा। क्या आप कांग्रेस इस पर कह रहे हैं? ऋषभ जी, आदरणीय रमेश शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनके वक्तव्य पर तो हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, किंतु हमारा सीधा सा प्रश्न है कि यदि कलेक्टर महोदय आपदा के चलते संघ कार्यालय में मदद मांगने जा सकते हैं, तो इसी आपदा के समय यदि विपक्ष पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए, उनसे विचार के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए उनके बीच पहुंचना चाहता है, तो किस दृष्टिकोण के चलते भागीरथपुरा को एक छावनी में परिवर्तित कर दिया जाता है? जब संजय, हमारे आदरणीय
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमारी पूरी वहां पर भागीरथपुरा सज्जन वर्मा जी के नेतृत्व में पहुंचती है, तो किस बिना पर उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है? जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष वहां पर पहुंचते हैं पीड़ितों के बीच में, उमंग सेंगार साहब, तो क्यों उनको बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया जाता है? क्यों हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहां पीड़ितों के बीच में जब जाते हैं तो उन्हें मशक्कत करनी पड़ती है पीड़ितों से मिलने के लिए? तो क्या आपदा में सिर्फ संघ कार्यालय ही काम आ सकता है? आपदा में विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता है? क्यों उन्हें रोका जाता है? फिर इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि आप विपक्ष को पीड़ित परिवारों से मिलने से रोकेंगे तो क्यों ना विपक्ष इस पर प्रश्न उठाए कि कलेक्टर महोदय ऐसे में संघ कार्यालय क्या करने चले गए थे? और यदि हमारा तर्क गलत हो तो आप बता दीजिए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक भी बात ध्यान देनी होगी, कोई बड़ा प्रशासनिक अमला या कोई ऐसी टीम वहां पर नहीं पहुंची। शिवम वर्मा कलेक्टर है, वो गए तो उसको लेकर तमाम सवाल भी है। खैर आगे यशवर्धन जी मैं आपके पास आऊंगा, जो आप तर्क रख रहे थे। ऋषभ जी वो कलेक्टर हैं, पूरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो अपने आप में किसी भी प्रशासनिक अमले से बड़े ठीक है, मैं आपके सवाल पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ठीक, आपका सवाल है यश भारती जी, लेकिन जो बात रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि ये कोई इसमें नियम खिलाफ तो ये नहीं हो गया है, कई बार ऐसे एग्जांपल देखने को मिले हैं और जाया भी जा सकता है। देखिए, नियम के खिलाफ कुछ नहीं हो गया है। वो आरएसएस जो अभी मोहन भागवत जी भोपाल में कह के गए कि भारतीय जनता पार्टी की तरह से आरएसएस को ना देखें, तो हम भी तो उसी तरीके से कह रहे हैं ना। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं देख रहे हैं, तरह से नहीं देख रहे हैं। मतलब आरएसएस ही सब कुछ कर रही है, बीजेपी तो एक मुखौटा है, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा गया था। तो इस बात को स्वीकार करें ना। आरएसएस कहता है हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और खुल के राजनीति चल रही होती है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रमुख जो बनाया जाता है अध्यक्ष के बाद, वो आरएसएस से सीधा भेजा जाता है। वो कभी भाजपा में काम नहीं करता है, लेकिन सीधे आरएसएस से भेजा जाता है, सीधी भर्ती होती है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी की भर्ती हुई थी सीधे आरएसएस से निकल के बीजेपी के अंदर, और एक गांधी जी के अपमान करने वालों को वापस आरएसएस में भेज दिया गया था। तो ये जो अदला बदली होती है आरएसएस से, तो स्पष्ट दिखता है कि नियंत्रण आरएसएस का है। और सवाल इसीलिए उठ रहा है कि जो आरएसएस ये कहता है हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, फिर सरकार में हस्तक्षेप क्यों कर रहा है आरएसएस, और सरकार के नुमाइंदे क्यों जा रहे हैं? कलेक्टर एक जिम्मेदार पद पे होता है, और कलेक्टर कहीं भी जाता है, ये कोई पहली घटना नहीं है। पन्ना के कलेक्टर ने तो साफ जनता के बीच में जाके बोला कि बीजेपी को वोट दीजिए, 25 साल तक बीजेपी रहने वाली है। कोर्ट ने दखल दिया, कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम करना है तो इनको हटाइए, ये पद पे रहने लायक नहीं है। मुझे लगता है अगर ये मामला भी कोर्ट में जाएगा तो इनके लिए भी कोर्ट का यही कथन होगा कि ये कलेक्टर रहने लायक नहीं है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, किसी संघ के कार्यकर्ता के रूप में और प्रचारक के रूप में काम करना चाहते हैं तो जाएं प्रचारक बन के काम करें। ठीक है, आपके अपने स्तर पर तमाम तर्क हैं, और आप विपक्ष के नाते मैं तर्कों को बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगा। खैर, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई होता तो ये सवाल भाई साहब आपसे हैं, कम से कम उम्मीद करेंगे कि सवाल अगर आप तक पहुंच पा रहे हो तो इन बातों पर खुलकर बोलिएगा, बात रखिएगा। रमेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीजें जो देखने को मिल रही हैं, अगर इतनी बड़ी अगर आपदा की बात भी है तो पहला सवाल तो ये होता है कि प्रशासनिक तंत्र जो है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने स्तर पर क्या कुछ हो सकता है। तो यहां पर यह तो दिखाई नहीं दिया है कि प्रशासनिक तंत्र अपने स्तर पर अगर ना चाहे तो संभावना ही ना हो कि वो अपने स्तर पर समाधान चीजों का ना कर सके, फिर कहीं हम ऐसी आपदा की स्थिति में जाते हैं। तो इसको लेकर विपक्ष के तमाम सवाल हैं। हालांकि इसमें मुझे भी जो लगता है कि बहुत ऐसा गलत तो नहीं है, लेकिन सिस्टम की जो एक पूरी मर्यादा है उसके हिसाब से तो होना चाहिए। ऐसे तो फिर आप अपनी अपनी जो मान्यता है उनको रख सकते हैं, लेकिन आप कलेक्टर के पद पर हैं, आप किसी उसका हिस्सा हैं, तो कम से कम जो व्यवस्था में रहकर चीजें हो पा रही हैं पहले उस पर ध्यान दे लीजिए, फिर उसके बाद अलग चीजें। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि इसमें प्रशासन का बड़ा फेल्यूर है पानी को लेकर के, और घटना जो घट गई है, जितनी तेजी से प्रशासन को काम करना चाहिए था कहीं ना कहीं उसमें उतनी तेजी नहीं दिखी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और दूसरा, मैं यहाँ ये मैडम के इस सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सेवा कार्य के लिए कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता वहां जाना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल रोका नहीं जाना चाहिए, उनसे चर्चा करके एक सिस्टमेटिक काम करना चाहिए कि जत्थों के रूप में जाएं। इससे पहले मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, इंदौर में भी हुई हैं, भोपाल में भी हुई हैं, कि बाकायदा राजनीतिक दलों के जत्थों ने जाकर के वहां पर काम किया संकट की स्थिति में आकर के।
तो मैं समझता हूं प्रशासन को उसमें करना चाहिए, और उसमें अगर सहयोग लेने के लिए वो वहां पर चले गए, कलेक्टर किसी भी घर में जा सकता है, तो किसी से किसी संगठन से भी बात कर सकता है, ये उसको अधिकार। पर यहाँ पर ये प्रश्न उठना चाहिए कि कांग्रेस को क्यों रोका। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस को बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए था, उनको जाना था, वो सिस्टम बनाते ताकि वो सिस्टम के साथ जाकर के काम कर सकते थे। तो मोटे तौर पर इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता उन पीड़ित परिवारों की सेवा की है, भागीरथपुरा के सारे सफाई की ये है, और इसके साथ साथ बल्कि मैं तो कहूंगा दोनों राजनीतिक दलों से, भाजपा वाले तो यहाँ है नहीं, सापा वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं, इनसे कहूंगा कि इस घटना से सबक लेकर के सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में जो जल सप्लाई का सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं नजर रखें। उनके अपने पार्षद होंगे, उनके अपने कार्यकर्ता होंगे, पानी की टंकियों की जांच होना चाहिए, पाइपलाइन की जांच होना चाहिए। एक घटना अगर घट गई है, वैसी घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश के कहीं ना हो, ऐसी सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, वो निकलें और पाइपलाइन को चेक करें और टंकियों को चेक करें। बिल्कुल रमेश शर्मा जी, देखिए महत्वपूर्ण पहलुओं को आपने आज छुआ, और वाकई में क्योंकि अब जिस तरीके से कांग्रेस सवाल उठा रही है और जो सवाल शिंपी जी ने कहा, वाकई में ये सवाल जायज भी है। अगर आप किसी से अगर राष्ट्र की चिंता कोई कर रहा है और आप उसके पास सलाह मशवरा कर रहे हैं, चिंताओं का समस्याओं का समाधान करना चाह रहे हैं, जी आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, तो फिर सभी मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या तमाम और दल हो या फिर तमाम समाज सुधारक हैं, समाजसेवी हैं, सभी तो राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। आप सबको एक जैसा व्यवहार रखिएगा, कम से कम जो बीजेपी से अगर कोई नहीं है सुन रहे हैं तो इस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा आगे चलकर कि सभी को फिर ऐसा रोका ना चाहे। राष्ट्र की चिंता के लिए अगर सब हैं, जहां आपदा है वहां सब एक साथ आते हैं। लेकिन शिंपी जी आप ही के पास में आऊंगा, जिस तरीके से आपने तमाम बातों का जिक्र किया, सिस्टम को लेकर भी तमाम सवाल है, लेकिन अगर इस मामले में आपको कोई लग रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसा नियम खिलाफ कुछ हो गया है, तो आपके पास कोर्ट का ऑप्शन भी, जैसा कि यश भारती जी कह रहे थे, अगर आप कुछ अपनी चीजें हैं, संदेह हैं, उनको दूर करना चाहते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। देखिए ऋषभ जी, डीओपीटी में हम निश्चित तौर पर इसकी शिकायत करेंगे ही। जो भी न्यायपूर्वक प्रक्रियाएं होती हैं उसका कांग्रेस पार्टी ने कानूनी रूप से हमेशा पालन किया है। लेकिन जब स्वयं ये मसला मीडिया ट्रायल में है तो क्या ये प्रश्न मीडिया के माध्यम से या जनता के माध्यम से हमें कलेक्टर महोदय से नहीं पूछना चाहिए? संवैधानिक पद पर बैठे हुए यदि आप स्वयं संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो ऋषभ जी आप ये बता दीजिए, विपक्ष हो या फिर आम जनमानस हो, आप उनको अनुशासित कैसे करेंगे? आप स्वयं ये कह रहे हैं कि आपको इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। क्या ये कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन नहीं है? एक छोटी सी गलती से ही अनुशासन को तोड़ा जाता है, और यदि आप अनुशासन को तोड़ेंगे और इसके ऊपर आपसे जवाब तलब नहीं होगा, यदि आप स्वयं अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कल तो जनता भी आपसे ये कहेगी कि अगर कलेक्टर महोदय कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन कर सकते हैं तो फिर आप कैसे चालानी कार्रवाई करेंगे जनता के ऊपर कि आप हेलमेट पहन के चलिए? वो तो खुद भी नियमों का उल्लंघन करेंगे। वो कहेंगे कलेक्टर महोदय संघ कार्यालय जा सकते हैं, तो जिसने हेलमेट नहीं पहना है क्या वो भी चालानी कार्रवाई में संघ कार्यालय जाकर बच सकता है? आप क्या ये एग्जाम्पल सेट करके? ठीक है, आपके महत्वपूर्ण सवाल है, उम्मीद करेंगे सवालों का जवाब मिलना चाहिए। यश भारती जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि समय लगभग पूरा हो रहा है, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। ऋषभ भाई, सबसे बड़ा सवाल यह है, भागीरथपुरा और इंदौर की जनता का क्या दोष है जो उनको बंद करके रखा गया है? आपने पीने का पानी उन्हें दूषित दिया, मारा आपने उनको, पीड़ित आपने उनको बनाया, और अब आपने कैद करके रखा है। ना वो बाहर निकल पा रहे हैं, ना कोई अंदर आ पा रहा है। ऐसा माहौल आखिर क्यों निर्मित कर रही है? ये जल की इमरजेंसी तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाई दी थी, अब ये जो घोषित इमरजेंसी लगा के रखी है, ये आखिर किस बात का दंड भारतीय जनता पार्टी दे रही है? ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, पार्षद बनाते हैं, महापौर बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और सांसद बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या यही दोष दिया जा रहा है भागीरथपुरा की जनता को? ठीक है, आपके अपने सवाल अपनी जगह बहुत जायज हैं और समय पूरा हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट एक रमेश शर्मा जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने तमाम सवालों का जिक्र भी किया, तमाम बातों को लेकर जो विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए, लेकिन सवाल यही है ना कि सब कुछ चिंता तो सब राष्ट्र की करते हैं, लेकिन अगर चिंता सिर्फ जमीन पर उतर आए और सभी काम करने लगे तो ऐसी स्थिति ना बने, ऐसा आपदा ही ना हो। ये बिल्कुल आपने सही कहा। कई बार सार्वजनिक चिंताएं व्यक्त होती है, मीडिया के सामने व्यक्त होती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर के जो कार्रवाई की जाना चाहिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अमले, वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आ रही है।
जिसके कारण इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। मैं समझता हूं एक समय जो जैसा गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि नीचे बस्तियों में जाकर के काम करो। उन्होंने हरिजन बस्ती में जाकर के अपना निवास भी बनाया था। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नीचे जमीन पर जाकर के कार्य करना, इस समय ज्यादातर राजनीति अगर आप देखेंगे तो मीडिया ओरिएंटेड हो गई। एक अपने मीडिया में फोटो वजह उन्होंने वक्तव्य जारी किया और थोड़ा सा तीखा पेना धारदार वक्तव्य जारी किया ताकि उसकी सुर्खियां बने, ताकि जमीन पर काम करने की प्रवृत्ति घट रही है। ठीक है रमेश जी, आपको रोक रहा हूं, समय पूरा हो गया, 10 सेकंड दूंगा। बिल्कुल यश भारती जी, बिल्कुल समय पूरा हो गया है, 10 सेकंड में। देखिए, अगर सब सामाजिक जिम्मेदारी ही ले लेंगे, मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी की बात को नहीं काट रहा, आपके सवाल पे जवाब दे रहा हूं कि सब सामाजिक जिम्मेदारी ले लेंगे तो फिर थाने को बंद कर देना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी ले लेंगे। ये नगर निगम का जो बड़ा अमला है इसको भी बंद कर देना है, सामाजिक जिम्मेदारी ले लेंगे। ये व्यवस्था खराब हुई है, उसको दंडित करने का तर्क है, लेकिन सब चीजों के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं कि एक तरफा की एक चीज है तो दूसरी नहीं होगी। बहुत सारी चीजों की अपनी एक जगह होती है, स्पेस होता है। खैर, इस पर चर्चा आगे हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, बहुत शुक्रिया यश भारती जी, बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कलेक्टर संघ कार्यालय पहुंचे, तमाम सवाल खड़े हुए हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी से विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपना अलग तर्क दिया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी जाना चाहिए, अपने सभी लोगों को जाना चाहिए, लेकिन इसको लेकर सियासत तो गरमाई है और आगे क्या तस्वीर नजर आएगी ये देखना बेहद पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।